साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पे ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने सबका हित सोचा, सबका लाभ सोचा। मानवतावादी संत थे सदगुरु श्री कबीर साहब जी, और इस संसार में लोगों ने मानवता को भंग कर दिया, मानवता को दानवता में बदल दिया, सज्जनता को असज्जनता में बदल दिया, मन को गंदा कर लिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अहंकार करके सबकी हानि सोचने लगे। जब मनुष्य का चित्त चंचल होता है तो ऐसा हो जाता है जिस प्रकार से वायु चलती है और वृक्ष हिलते हैं, धूल उड़ती है, दिन में अंधेरा हो जाता है तूफान आने पर। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म दिन है और इसमें यदि चित्त चंचल हो गया तो चित्त वायु का भाग है। जब विषय वासना भ्रम की वायु चलती है तो ये मनुष्य अपने पद से गिर जाता है। मन में जब नाना प्रकार के संकल्प विकल्प आते हैं, मन जल का भाग है। जिस प्रकार से नदियों में बाढ़ आती है तो गांव के गांव चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से जब मन गंदा होता है, मन में जब विकार आता है, मन जब खिन्न हो जाता है तो बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है ना, टूट जाता है। शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द वे किया तिनको सरगो काज। शब्द की चोट करारी है, हरे कोई नहीं सह सकता है। कोई सूरवीर, कोई महा हो वो वाले शब्द की चोट सही ले, नहीं तो शब्द की चोट बहुत विशाल है। अच्छे अच्छे और गढ़ छोड़ जाते शब्द की चोट से। इसलिए संतो शब्द साधना कीजिए, शब्द की साधना करो, भ्रम को त्यागो। संतो शब्दन साधे कोई, और वस्तु साधे सब कोई, साधते ही दुख होई। और सब साध लेते हैं, 10-20 किलो सोना दे दो वो भी साध लेंगे, चांदी दे दो वो भी साध लेंगे, 4-5 मंजिल का मकान बना के दे दो सब साध लेंगे। और लेके शब्द कह जाएगा है इधर क्यों खड़ा है, तो इतने पे तो आग लग जाएगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हम अपने आप को भूल रहे हैं, हम अपने आप को जान नहीं रहे, धोखे में पूरा समय जा रहा है। मन गंदा हो जाता है, मन में नाना प्रकार के विकार आ जाते हैं, और जब मन में नाना प्रकार के विकार आते हैं और जब बाढ़ आती है मन में, तो जिस प्रकार से नदियों में बाढ़ आने पर गांव के गांव चले जाते हैं, इसी प्रकार से मन में बाढ़ आने से अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे ध्यानी और अपने पद से गिर जाते हैं। श्रृंगी ऋष बन भीतर मारे, श्री ब्रह्मा का फोरी हो, नाथ मछंद चले पीठ दे सिंगल उमे बोरी हो। सदगुरुदेव कहते हैं कि देखो नाथ मछंद जैसे सिंगल द्वीप में बिगड़ गए, कहां बच पाए। नारद जैसे मुनि का मुख बंदर का हो गया। बंदर का मुख होने का मतलब मन में वासना आना। तो सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि भैया मन को संभालो, ये तन ही मन है, मन सो तन, तन सो मन। मन तन से भिन्न नहीं और तन मन से भिन्न नहीं, इसलिए संभालो। गाड़ी को सही चलाओगे, सही देखोगे, अपनी दिशा को देख कर चलाओगे तभी सफल हो सकते हो, नहीं तो चाहे टकरा जाओगे। इसलिए मन को यदि संभाल लिया, मन रूपी गाड़ी को संभाल लिया तो बचोगे, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं। बुद्धि पृथ्वी का भाग है। जिस प्रकार से पृथ्वी में भूकंप आता है, गांव के गांव चले जाते हैं, सारा तसनस हो जाता है। पहाड़ जैसे
फट जाते भूकंप से। इसी प्रकार से जब बुद्धि बिगड़ती है तो मनुष्य को कुछ नहीं सूझता। बुद्धि बिगड़ने पर जाने क्या क्या कर जाता है। बुद्धि जब मनुष्य की बिगड़ती है तो सोचता है कि सबसे बड़ा देवता कौन सा है, सबसे बड़ी देवी कौन सी है, इनका भोग क्या है। जो मायावी गुरवा लोग मांसाहारी जो लिख लिख करके रख गए उन्हीं को लेकर के भी चढ़ाने लगते हैं। करौली माँ भैंसा चाहती है तो चुपके से डुबक करके भैंसा को काट कर चढ़ा देते हैं कि मैं कहूं वो ही हो, देवी की दया मेरे ऊपर हो जाएगी, फिर मैं जिसको बस में करना चाहूं वो हो जाएगा। तो भैंसाओं को काट कर चढ़ाने लगते हैं, मेढ़ा बकराओं को काट के चढ़ाने लगते हैं। बुद्धि बिगड़ जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। जिस प्रकार से भूकंप आने पर सारी पृथ्वी की हालत बिगड़ जाती है, इसी प्रकार से बुद्धि भ्रष्ट होने पर और मनुष्य की पूरी गतिविधि बिगड़ जाती है। तो गुरु बिन मुक्ति न होते, अरे मन चंचल, अरे मन चंचल भाई, मन चंचल हो जाता है ना। मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगते हैं। और अहंकार जब आता है, जिस प्रकार से अग्नि जला करके भस्म कर देती है, यदि अग्नि लग जाए तो जंगल जल के भस्म हो जाते हैं, जंगल के जंगल जल जाते हैं। एक बार जंगलों में आग लगी थी, बुझाने की बहुत कोशिश की लेकिन आग नहीं बुझ रही थी। तो किसी ने सलाह दी कि जिधर को अग्नि जा रही है उधर को रेत का ढेर लगा दिया जाए, अग्नि रुक जाएगी। रेत से अग्नि बुझ सकती है, मिट्टी से। पानी से यदि कोई बुझाना चाहे तो बहुत मुश्किल है। पानी से तो थोड़ा बहुत पानी काम में आता है, फिर धूल डालनी पड़ती है। तो सदुदय जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं संवारेगा, अपने चित्त को नहीं संवारेगा, अपनी बुद्धि को नहीं संवारेगा, अहंकार को नहीं संवारेगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो सदुदय जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो, भरम भूल कल्पना को मिटाओ, भरम भूल कल्पना को दूर करके और बुद्धि को सही करो, चित्त को सही करो, मन को सही करो। अहंकार में फूलो मत। यदि अहंकार में आप लोग फूल गए तो जिस प्रकार से अग्नि जला करके भस्म कर देती है, इसी प्रकार से सब कुछ जल के भस्म हो जाता है। अष्ट महासद्गुण अंदर एक भी नहीं रहते। न आप सत्य का पालन कर सकते, सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, अष्ट महासद्गुणों में से एक भी सद्गुण धारण नहीं कर पाओगे। क्योंकि सत्य अविनाशी चेतन जीव है। सत्य तो देखा जाए तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, चारों तत्व सत्य हैं, लेकिन ये जड़ है, इनमें ज्ञान गुण नहीं है। जो अनादि हो, इसका कभी खात्मा न हो, उसको सत्य ही कहते हैं। लेकिन पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि में जीव नहीं है, ज्ञान नहीं है। और अविनाशी चेतन जीव स्वयं है, इसमें ज्ञान है, संबंध है ज्ञान का जीव का। और इसी के द्वारा सारे नाम रखे गए। जो भी हुआ है सारे धरातल पर, बहुत जो कार्य, कारणों से कार्य जो हुआ है, जो मनुष्य कृत्य है, वो ये भेद जानना पड़ेगा। ये नहीं समझ लेना कि ये चारों तत्व मनुष्य ने बनाए या चारों तत्वों के द्वारा ये मनुष्य बना, ऐसा नहीं। ये जीव किसी का बनाया हुआ नहीं है और ये कभी बिगड़ेगा भी नहीं। तो मानवता को जब तक हम धारण नहीं करेंगे, मानवता को जब तक हम अपने हृदय में रखेंगे, तब तक हमारा मन चंचल रहेगा, मन में संकल्प विकल्प रहेंगे, बुद्धि भी ऐसी रहेगी, भ्रष्ट हो जाएगी। अहंकार के द्वारा करतूत करके हम अपने भी काम को बिगाड़ेंगे, दूसरे को बिगाड़ेंगे, सारा समय बेकार चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार की तरफ मन चला जाएगा। चोरी की तरफ मनुष्य का मन ज्यादा जाता है। चोरी करने वाले मनुष्य का चित्त कभी शुद्ध नहीं रहता है, बुद्धि कभी शुद्ध नहीं रहती, अहंकार कभी शुद्ध नहीं रहता है, चित्त कभी शुद्ध नहीं रहता है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये चारों वृत्तियां अंतःकरण की बिगड़ जाती हैं। और चारों बुद्धि, चारों अंतःकरण जो बिगड़े, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, जो अंतःकरण की चारों वृत्तियां बिगड़ी तो फिर कुछ नहीं रहता है। तो चोरी, हिंसा, विचार, ईर्ष्या, क्रोध, रोमांच, छल, गाली, निंदा, झूठ,
इनमें ही पूरा जीवन मनुष्य का चला जाता है। सत्य को धारण नहीं कर पाता, सत्य की पहचान नहीं कर पाता, सत्य किसको कहते हैं, सत्य के लक्षण क्या है। जो अनादि है उसको सत्य कहते हैं, लेकिन जिसमें ज्ञान गुण नहीं उसे जड़ कहते हैं। शरीर में भी ज्ञान नहीं है, शरीर में ज्ञान रूपी चेतन जीव रहता है। यदि ये निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है। शरीर में यदि ज्ञान होता, शरीर में यदि जीव होता, शरीर ही जीव होता तो क्यों छोड़ता। इसलिए शरीर जीव नहीं है, जीव तो शरीर में रहता है, अवधि पूरे होने पर, प्रारंभ पूरा होने पर और चला जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के तो सत्य विचार, विचार से काम लो। विचार से काम लोगे आपके अंदर बिल्कुल चंचलता नहीं रहेगी, मन में विकार बिल्कुल नहीं आएंगे, शील का पालन करोगे, अखंड ब्रह्मचारी बनोगे, नम्रता कोमलता आएगी, धीरता वीरता आएगी, गंभीरता आएगी, सब विकार अंदर से निकल जाएंगे। दया, दया को जब धारण करोगे तो आप दयालु हो जाओगे, हृदय में करुणा आ जाएगी, दूसरे का कभी बुरा नहीं सोचोगे। दयालु कभी किसी का बुरा सोचते नहीं। दया तो वायु का भाग है। जिस प्रकार से गर्मी लगी रही हो, यदि ठंडी वायु लग जाए जल को लेकर के तो एकदम शांति मिल जाती है। इसी प्रकार से दयालु मनुष्यों के पास में जो भी आता है, और यदि दयालु किसी के पास भी जाकर यदि बैठ जाए तो वहां पर शांति हो जाती है। और अविचारी जो मनुष्य है, जो हटी सटी है, वो जहां भी जाएगा उसका काम बिगड़ेगा, काम बिगाड़ लेगा, दूसरों को धोखा देगा, स्वयं धोखे में आ जाएगा, मन कभी उसका शुद्ध नहीं रहेगा। तो ये पहचान है। तो सत्य, विचारशील, दया और धैर्य, जो धैर्य से काम लेता है वही धैर्यमान कहलाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सदा धैर्य से काम लेते थे, धैर्यमान थे और अच्छे विचारमान थे, सदगुणी महापुरुष थे। और जो सदगुणों को धारण करके जो चलेगा उसकी जीती जीत होती है, उसकी हार तो कभी हो ही नहीं सकती। विवेक, विवेक से हमेशा काम लेते थे, कैसे करना चाहिए, है ना, कौन सी वस्तु कैसे उठाना चाहिए, कहां पर पैर रखना चाहिए, चलते समय नीचे देख के चलना चाहिए, उठते समय ऊपर देख कर उठना चाहिए। यह मनुष्य कैसा है जिसके पास खड़ा होना चाहिए या नहीं, यह मनुष्य कैसा है इसके पास में किसी कार्य के लिए जाना चाहिए कि नहीं, ये इस मनुष्य का अंतःकरण हृदय कैसा है, तब उससे जो बात करता है वो विवेकमान माना जाता है। वैरागी कहते हैं जो सर्व वासनाओं को त्याग दे, उसे वैराग कहते हैं। विषय वासना को त्याग दे, भ्रम भूल कल्पना को त्याग दे, मोहमता आसक्ति को त्याग दे, उसे वैरागी कहते हैं। अरे कोई अपने घर मकान को त्याग दे, इससे वो वैरागी नहीं होगा, है ना। घर मकान को त्याग दे तो वो वैरागी हो जाएगा क्या? वो कभी नहीं। कोई जूता पहनना त्याग दे, कोई कपड़ा पहनना त्याग दे, कोई दांत मांजना त्याग दे, कोई नहाना धोना त्याग दे, और बड़ा कोई नंग धड़ंग हो जाए और कहे कि मैं वैरागी हूं, तो वैरागी नहीं है। नंग धड़ंग होने से यदि वैरागी हो जाए तो पशु तो पहले से नंग धड़ंग ढूंढते, तो सबसे बड़े वैरागी तो वो होने चाहिए। ऐसे नहीं, घर मकान त्यागने से कोई वैरागी नहीं हो जाता है। विषय वासना त्याग दे तो सब लोगों से सब कुछ त्याग दिया, वो वैरागी है। भ्रमभूल कल्पना त्याग दे, वो वैरागी है। मोहमता आसक्ति त्याग दे, वो वैरागी है ना। छल छद्र कपट त्याग दे, वो वैरागी है। अपने काम को सुचारू रूप से सही करे और बिगाड़ ना आने दे, वो वैरागी है। और रागी कौन है? उसके मन की कर दो तो काम सही कर दे, और मन की ना करो तो काम को बिगाड़ दे। रागी लोग बिगाड़ भी देते हैं और बना भी देते हैं, और जो वैरागी होते हैं वो बनाते ही बनाते हैं, किसी का काम बिगाड़ते हैं नहीं। यदि बनता हुआ सही दिखे तो करते हैं, और नहीं बनता दिखे तो दूसरे सलाह लेते हैं। ये वैरागियों का काम है। और रागी मनुष्य है तो वो राग में रह करके पूरे समय को खराब कर लेता है और बिगड़ जाता है। तो विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति, गुरु भक्ति वही कर सकता है जो अष्टयाम भक्ति में तैयार रहे, दिन और रात भक्ति में तैयार रहे, कभी भी अपनी आंखों को न छिपावे। कोई कोई तो जगते रहते हैं, आंख मीच लेते हैं, और उनसे कहो भैया ये काम है तो और घोड़का बनने लगते हैं, ऐसे करने लगते हैं। ये पता चले कि ये सो रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। बहुत से लोग देखें, काम जब पड़ता है रजाई ओढ़ के लेट जाएंगे और कहेंगे बहुत जोर की ठंडी लग रही है, ऐसे करते हैं। मैंने स्वयं देखे, ऐसे ऐसे लोग देखने में आए और कहते हैं कि हमको कभी क्रोध नहीं आता, और जब क्रोध आता है तो इतने आग बबूला हो जाते हैं, जिस प्रकार से अग्नि लग जाए तो सब जंगल जल के भस्म हो जाए, ऐसा हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग देखें। एक ने तो एक महात्मा जी थे और बैठे थे, तो उनके कमंडल में किसी का पैर लग गया, पैर
अब कमंडल फैल गया कि मैं दांत मांजने के लिए पानी लाया, तेने पानी फैलाया तो कमंडल उठा के दे हमारा चाहने। ये बैरागी नहीं, ये कौन है? रागी है, इनको रागी कहते हैं। और काम पड़ गया, रात में कुंडी खटखटा रहे और वह उठते ही नहीं। इसलिए दूसरी कवि साहब को कहना पड़ा कि संतो जागत नींद न कीजिए। यदि जगते हुए नींद करोगे तो समझ लो पशु पक्षी उसमें खाने में जाना पड़ेगा, बचोगे नहीं। संतो जागत नींद न कीजिए, और यदि जगते हुए नींद नहीं करोगे, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति धारण करोगे और चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गाली निंदा झूठ को त्याग दोगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनको समझ करके उपराम होगे, तो काल न खाए। फिर काल नहीं खाएगा। काल का ये विषय वासना, यही काल है जो फसावे। विषय वासना में जो फसावे वो काल है, और जो फंसे वो भी काल है। फंसाने वाला भी काल और फंसने वाला भी काल, एक दूसरे को काल होते हैं। यदि कोई किसी को भ्रष्ट करेगा तो पहले भ्रष्ट स्वयं हो जाएगा। कोई दूसरे को मारेगा तो कसाई पापी स्वयं होगा, तब दूसरे को मार सकता है। और कहेगा देखो मैं कितना बड़ा बलशाली हूं, मैंने उसको मार दिया, पीट दिया, तो समझ लो बलशाली नहीं, उसने अपने बल का दुरुपयोग किया। किसी को सताना, मारना, काटना, आगाई पिछाई तकना, है ना, तो उसने अपने सामर्थ्य का, अपने बल का क्या किया? दुरुपयोग किया। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने बल का दुरुपयोग नहीं करते, वो समझ लेते हैं कि ये गलत बात है। तो सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग और गुरु भक्ति। गुरु भक्ति वही कर सकता है जो अष्टयाम गुरु की भक्ति में तैयार रहे, कभी भी आलस न करे, दिन और रात हर समय तैयार, है ना, वो सेवक है। सेवक सुख चाहे मान भिकारी। यदि सेवक सुख चाहता है और भिकारी यदि घमंड करता है तो भिकारी है ही नहीं। और जो दयालु होकर के और दया नहीं करता, दूसरों को मारता काटता है, वो दयालु है ही नहीं। कहते हैं महात्मा गांधी दयालु थे, ऐसा लोगों ने कहा है। और ये गाय का बछड़ा था, बहुत परेशान था, बेचारे का पैर टूट गया था, रमा रहा था, तो महात्मा गांधी ने स्वयं आदेश दिया कि इसमें गोली मार दो। क्या इसको दयालु कहते हैं? कृपालु जी महाराज जी ने अपनी पुस्तक में और ये प्रमाण दिया है। यदि किसी को शंका होती हो कि महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया, तो कृपालु महाराज जी ने अपनी पुस्तक में ये लिखा है। वृंदावन में उनका मंदिर है। तो इसको दया कहते हैं क्या? एक ने कुत्ता पाला था, कुत्ते की कमर टूट गई, बेचारा जहां टट्टी कर देता था और जंगल में ले जा, जंगल में उसको गोली मार दिया। क्या इसको दया कहते हैं? तो सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग और गुरु भक्ति वही कर सकता है जो चोरी हिंसा व्यभिचारी ईर्ष्या क्रोध मान छल गाली निंदा झूठ को त्याग दे और चेतन पूजा में रहे, जड़ मानंदी को छोड़े, ईश परमात्म कल्पना को त्याग दे और सत्य विनाशी चेतन जीव है, इसको ना भूले। वो दयालु है, वो सतपथ में चल सकता है और वो हृदय की कालमा को दूर कर सकता है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।